क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि अचानक एक दिन आतंकवादी दक्षिण कश्मीर को आजाद घोषित कर दें और आप ये सोच सकते हैं कि आतंकवादी दक्षिण कश्मीर में यह ऐलान कर दें कि भारत के हितों की बात करने वाले नेता वहां ना आए। इस बात पर आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज हमारे पास दक्षिण कश्मीर से एक ऐसा ही वीडियो आया है जिसे आप इस अनहोनी की पहली झलक भी कह सकते हैं। कल ही विश्लेषण के दौरान मैंने आपको इस बात के संकेत भी दिए थे। इस वीडियो को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में किसी अनजान जगह पर रिकॉर्ड किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बंद कमरे में इस वीडियो को ठीक उसी तरह शूट किया गया है जैसा करने के लिए आईएसआईएस के आतंकवादी बदनाम है। ये वीडियो हमारे कैमरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह इराक और सीरिया में वहां के सुरक्षा बलों को आतंकवादी अक्सर पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया करते थे, ठीक उसी तरह दक्षिण कश्मीर में भी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी दो स्थानीय युवाओं को इस वीडियो में प्रताड़ित कर रहे हैं। इन दोनों ही युवाओं ने घाटी में एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का टेस्ट दिया था, लेकिन स्थानीय भाषा में आतंकवादी इन दोनों को यह कहकर डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुरक्षा बलों के लिए जासूसी कर रहे हैं और अगर वो ऐसा ही करते रहे तो अगली बार उन्हें मार दिया जाएगा। ये कश्मीर घाटी का एक नया और खतरनाक ट्रेंड है। आप ये पूरा वीडियो देखिए और फिर हम इससे जुड़ी कुछ और जरूरी बातें आपको बताएंगे। एसपीओ का इशू करने एसपीओ का बच्ची ना का सुन मैं कतई चला मशरूम पगा से ज्वाइन करो बेजी वापस माफी बोले पर जल्दी पास से अच्छा था इसके जल्दी पास से ओए ना होने मना कर टाइम हो गया टाइम ना होने नहीं है कुछ हो जाए ना होने नहीं है टाइम हो क्रैक मुझे ना होने क्रैक मुझे मारो क्या बोलो पास से अच्छा था इसके जल्दी पास से ओए ना होने मना कर टाइम हो गया टाइम ना होने नहीं है कुछ हो जाए ना होने नहीं है टाइम मुझे। इस मामले से जुड़ी एक और जानकारी आज हमारे पास आई है। कश्मीर के इन दो युवाओं के सिर पर बंदूक रखकर इन्हें भारत विरोधी बातें कहने के लिए भी मजबूर किया गया। अभी जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है वो इसी कबूलनामे का है। इसमें इस युवा को यह कहने पर मजबूर किया गया कि इसे पुलिस ने बहला फुसलाकर आतंकवादियों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था। अब जरा इसी वीडियो को आप दूसरी नजर से देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर यही काम कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के जवान ने किया होता तब क्या होता। यही काम अगर सेना के जवानों ने किया होता किसी पत्थरबाज के साथ या किसी आतंकवादी के साथ, तब क्या होता। अगर सेना ने पत्थरबाजों की फौज को इस तरह सबक सिखाया होता तो अब तक मानवाधिकार की दुकान खोलकर बैठने वालों ने आसमान सिर पर उठा लिया होता। सुरक्षा बलों की चार दीवारी में खुद को सुरक्षित महसूस करने वाले हमारे डिजाइनर नेता उन्हीं के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए होते। देश के जवानों के विरोध में अब तक न जाने कितने ट्वीट्स और कितने रीट्वीट्स हो चुके होते। ये पूरी जो क्लिप आप देख रहे हैं इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया होता और हो सकता है सरकार पर यह दबाव डाला जाता कि वो इस पूरी घटना की जांच के आदेश दें और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जब कुछ आतंकवादी कश्मीर घाटी के युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हर जगह सन्नाटा फैल जाता है। हम सहनशील बन जाते हैं क्योंकि ऐसे लोगों की दुकानें उसी वक्त खुलती हैं जब भारत और सुरक्षा बलों के खिलाफ एजेंडा चलाना होता है।
हमें लगता है कि अगर सरकार ने घाटी में तैनात हमारे फौजियों और सुरक्षा बलों का खोया हुआ सम्मान वापस नहीं दिलाया तो वो दिन दूर नहीं है जब देश का कोई भी बेटा पुलिस और सेना में जाने से इनकार कर देगा। आप सोचिए, कश्मीर के ये युवा जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे, एसपीओ बनना चाहते थे, ये वीडियो देखने के बाद अब कश्मीर के कितने युवा स्पेशल प्रोटेक्शन में जाना चाहेंगे, एसपीओ बनना चाहेंगे, पुलिस में जाना चाहेंगे, सुरक्षा बलों में जाना चाहेंगे या फिर सेना में जाना चाहेंगे। इस विश्लेषण की शुरुआत में मैंने आईएसआईएस के आतंकवादियों का जिक्र किया था और वो इसलिए क्योंकि कश्मीर घाटी में मौजूद पत्थरबाज, अलगाववादी और आतंकवादी आईएसआईएस के प्रमुख अल बगदादी को किसी खलीफा से कम नहीं समझते। कश्मीर घाटी से आए दिन हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिनमें आईएसआईएस के काले झंडे लहराए जाते हैं। जिस प्रकार आईएसआईएस सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाकर दुनिया भर में मानवता विरोधी तस्वीरों का प्रसारण करता है, ठीक उसी तरह इस वीडियो की मदद से भी कश्मीर घाटी में मौजूद आतंकवादी भारत के हित की बात करने वाले लोगों के मन में डर और दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में 10,000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती की प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी, लेकिन उस समय हिजबुल मुजाहिदीन ने घाटी के युवाओं को इस भर्ती की प्रक्रिया में शामिल न होने की चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी युवा स्पेशल पुलिस ऑफिसर न बने। रियाज नायक नामक आतंकवादी ने यह कहा था कि एसपीओ के पद पर तैनात होने वालों को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बावजूद इसके घाटी के 10 अलग अलग जिलों से 25,000 से ज्यादा युवाओं ने इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दी। यानी एक तरह से उन्होंने अलगाववादियों और आतंकवादियों की धमकियों की परवाह नहीं की। लेकिन आतंकवादियों को जब ये बात पता चली, उन्हें सबसे ज्यादा ये बात चुभी कि उनके गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण कश्मीर के युवा भी अपने बेहतर भविष्य के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तैयार थे, क्योंकि एसपीओ की पोस्ट के लिए आए आवेदनों में से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से 2,400, कुलगाम से 1,258, पुलवामा से 800 और शोपियां से 500 युवाओं ने अपने आवेदन भेजे थे। ये वो जगहें हैं जहां आतंकवादी जिन जगहों को अपना गढ़ मानते हैं। स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनने वाले युवाओं को पहले साल में प्रति महीने 5,000 रुपए और 3 साल पूरे होने के बाद प्रति महीने 6,000 रुपए की तनख्वाह देने का प्रावधान है। इस योजना को लागू करने का मकसद घाटी के 1,40,00,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना था, लेकिन आतंकवादियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए वो कश्मीर घाटी के युवाओं के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कश्मीरियत की हत्या करने वाले लोगों में सिर्फ अलगाववादी, पत्थरबाज और आतंकवादी ही शामिल हैं। अब इसमें एक नया एंगल जुड़ गया है, क्योंकि अब घाटी के माहौल को खराब करने के लिए सऊदी अरब के मौलाना और पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स सीधे कश्मीरियों के घर के अंदर पहुंच चुके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर में तथाकथित आजादी की आग को भड़काने में सऊदी अरब और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स इन दिनों खून पसीना एक कर रहे हैं और इसके लिए कश्मीर घाटी में मौजूद प्राइवेट केबल नेटवर्क्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स होने के बावजूद वहां के लोग प्राइवेट केबल नेटवर्क को प्राथमिकता देते हैं। कश्मीर घाटी में 50,000 से ज्यादा प्राइवेट केबल कनेक्शंस हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में प्राइवेट केबल नेटवर्क की मदद से सऊदी अरब और पाकिस्तान के 50 से ज्यादा चैनल प्रसारित किए जाते हैं। इनमें जाकिर नायक का प्रतिबंधित चैनल पीस टीवी भी शामिल है। इसके अलावा कश्मीर घाटी के प्राइवेट ऑपरेटर्स सऊदी सुन्ना, सऊदी कुरान, अल अरेबिया, पैगाम, जियो न्यूज और डॉन न्यूज जैसे कई पाकिस्तानी और सऊदी चैनल्स दिखाते हैं। आपको बता दें कि इनमें से कोई भी चैनल देश के बाकी हिस्सों में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इन चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाई गई है। सऊदी अरब के कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कट्टरवादी विचारधारा को फैलाते हैं। वो इस्लाम और शरिया का गलत प्रचार करके कश्मीर घाटी के लोगों को भड़काते हैं। इन चैनल्स पर वहाबी विचारधारा वाले मौलानाओं को ये कहते हुए सुना जाता है कि महिलाएं अपने पति के सामने आत्मसमर्पण कर दें और केवल उनकी बात मानें। अधिकतर पाकिस्तानी चैनल्स हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे संगठनों के लिए मारे गए आतंकवादियों को शहीद बताते हैं।
इसके अलावा इन सभी चैनल्स पर कश्मीर घाटी में चलाए जा रहे सेना के ऑपरेशंस को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया जाता है। सऊदी अरब के चैनल्स वहाबी विचारधारा को फैलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम दिखाते हैं जो युवाओं को कट्टर बनाते हैं और उनमें हिंसा की भावना पैदा करते हैं। आपको याद होगा, पिछले साल हमने कश्मीर घाटी में वहाबी विचारधारा और उसके सऊदी अरब कनेक्शन का विस्तार से विश्लेषण किया था। चिंता की बात यह है कि सारे नियम तोड़कर अब उसी वहाबी विचारधारा का प्रसारण किया जा रहा है। सऊदी अरब के चैनल्स कश्मीर घाटी में फैली आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इस आग की लपटें आने वाले दिनों में बहुत तेजी से फैल सकती हैं। भारत के गासिबाना तसल्लुत का सामना कश्मीरी अवाम कई दिहाइयों से कर रहे हैं, मगर इस तमाम अरसे के दौरान ना तो उनके दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत कम हुई और ना ही जज्बा आजादी की आग ठंडी हुई। तो होने वाले मुजाहिरों पर भारतीय फौज ने फायरिंग करके 14 कश्मीरी नौजवानों को जा बहक कर दिया। ये कश्मीर घाटी में आतंक का लाइव टेलीकास्ट है। 14 कश्मीरी मुख्तलिफ शहरों में होने वाले मुजाहिरों के दौरान जा बहक हुए। इस दौरान अमेरिका में कुरान। ये तस्वीरें आज की हैं। ये ना तो इस्लामाबाद है और ना ही लाहौर। ये आपका, हमारा, हम सब का कश्मीर है, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के न्यूज चैनल्स का खुलेआम प्रसारण किया जा रहा है। जो इंडिया की न्यूज़ें नहीं दिखा रहे वो तो पाकिस्तान की न्यूज़ें दिखा रहे। कितना जुल्म हो रहा है यहाँ पे वो तो पाकिस्तान की टीवी दिखा रही है। इंडिया की टीवी तो कुछ भी नहीं दिखा रही है, खाली प्रोपागंडा कर रही है यहाँ। वो सब कुछ हमें कल मालूम हुआ है जियो न्यूज़ से और ARY न्यूज़ से, पाकिस्तान की चैनलों से। इंडिया के चैनल तो ये दिखा नहीं रहे। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। सच तो यह है कि कश्मीर घाटी में लगभग हर घर में ऐसे ही पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का प्रसारण होता है जो भारत में प्रतिबंधित है। लेकिन बावजूद इसके घाटी में भारत विरोधी बातों का प्रसारण जारी है। कश्मीर के अंदर, पुंछ के अंदर, डोडा के अंदर सरेआम जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो इनका प्रदर्शन करते हैं, लोग इसे देखते हैं और ये चैनल जो हैं वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, लोगों को आज़ादी के लिए उकसाते हैं। खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए कश्मीर के अंदर हमें चाहिए इन चैनल्स को, केबल ऑपरेटर्स को इजाज़त दी जाए, वो जल्द से जल्द इन चैनल्स की ब्रॉडकास्ट जो है वो बंद करें। सर्विस प्रोवाइडर लाइबिलिटी या इंटरमीडियरी लाइबिलिटी पर विशिष्ट ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर्स को आप दिशा निर्देश देंगे कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई जानकारी का प्रकाशन, ट्रांसमिशन ना करें जो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, और उस तरह की दिशा निर्देश या गाइडलाइंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारतीय अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। ये वो चैनल्स हैं जो आतंकियों के समर्थन वाले शो दिखाकर पहले कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उन्हें भारत के खिलाफ भड़काते हैं। मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीथिंग एंड सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो नेगेटिव पब्लिसिटी का इम्पैक्ट तो होता है। तो इसलिए इसका भी इम्पैक्ट है थोड़ा बहुत। जो भी नेशन की सिक्योरिटी के अगेंस्ट पब्लिसिटी करता है जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं है, उनका हमें लगता है कि बैन होना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, घाटी में केबल नेटवर्क के जरिए सऊदी अरब के प्रतिबंधित चैनल से भी नफरत वाले कार्यक्रम दिखाए जाते हैं और घाटी में हिंसा फैलाने में इन सभी चैनल्स की एक बड़ी भूमिका है। हैरानी इस बात की भी है कि टीवी वाली देश विरोधी साजिश जम्मू कश्मीर में बीजेपी और PDP की सरकार के रहते हुए हो रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार से कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल और सऊदी अरेबिया के जो न्यूज चैनल आ रहे हैं वो भारत देश के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत देश की सेना जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलत इल्जाम वहां पर आते हैं। रात को पूरी डिबेट्स हमारे देश को तोड़ने के खिलाफ पाकिस्तान के चैनलों पर होती है और ये सारे चैनल जो है कश्मीर घाटी के अंदर धड़ल्ले से दिखाई जा रहे हैं। इनको तुरंत प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये देश के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये भारत देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को मिसगाइड कर रहे हैं, नेशन के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो वो चैनल बंद होने चाहिए
क्योंकि ये गुमराह होते हैं लोग, और जो हमारी सरकार है पहला तो प्रायोरिटी इनकी बनती है कि सख्ती से इनके साथ निपटे। हमने कश्मीर घाटी ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनल्स के प्रसारण की पड़ताल की, लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। कितने चैनल ऑपरेट करते हैं और कौन से चैनल ऑपरेट करते हैं? क्या उनमें कोई पाकिस्तानी चैनल भी है? सर उनमें तो पाकिस्तानी चैनल कोई नहीं है। हमारा जहाँ से चैनल करते हैं कोई 150 के करीब हम चैनल करते हैं अपलोड, लेकिन वो पाकिस्तानी चैनल नहीं है। कोई चैनल हम चलते सिर्फ इंडिया के चैनल ही होते हैं। यानी जब जम्मू में केबल ऑपरेटर्स नियम कायदे के मुताबिक चैनल्स का प्रसारण कर रहे हैं, तो फिर कश्मीर में देश विरोधी चैनल्स का प्रसारण करने वाले ये लोग कौन हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जम्मू कश्मीर में बैन की गई कुछ पाकिस्तानी और इस्लामिक चैनल्स एक बार फिर लोकल केबल नेटवर्क पर देखने को मिल रही है, वो भी तब जब कश्मीर घाटी में हालात तनावपूर्वक बने हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन चैनलों के प्रसारण से यहाँ हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए इन पर पाबंदी रहना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। ये सब कुछ वहां तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी के समर्थन वाली सरकार चल रही है। इसका मतलब यह है कि या तो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार सो रही है और उसे वहां के केबल ऑपरेटर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, या फिर वो जानबूझकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। इस वक्त केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की गठबंधन सरकार है। ऐसे में बीजेपी को जल्द से जल्द कुछ करना होगा, केंद्र सरकार को भी जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना उसके लिए देश को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।